तो जो उनके अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर भी तो है। लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। जब आप अपने शास्त्रों को छोड़ देंगे ना तो आप दूसरों के टूवर्ड्स क्रूअल हो जाएंगे। सिनेमा आपके समाज का आईना होता है और समाज आपके सिनेमा का आईना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेमा ने हमेशा गलत चीज़ों को ही प्रमोट किया है। तो इसके लिए क्या हल है? क्या ये समाज की गलती है? अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो बच्चा है, माता पिता अलग डरा के रखते हैं, अब प्रोफेसर अलग डरा के रखते हैं, तो वो कहाँ जाए। तो अगर मैम बात करें हम एक कम्युनिटी की, पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे हम LGBTQ कहते हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल एंड क्वेयर, तो जब हम इस कम्युनिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर इसे एक्सेप्ट करने में डरता है। हमने अभी भी देखा, एक बहुत बड़ी परेड निकली दिल्ली में जो इसी कम्युनिटी की थी, तो उसे भी काफ़ी बैकलैश मिला, काफ़ी मीम्स बने। तो आप इस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, वही मैं कहती हूँ, जब भी विरोध होता है आपने अपने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर किन्नर और ऐसी कम्युनिटीज़ की बात की गई है। शिव ने तो स्वयं अर्धनारेश्वर रूप दिखाया, जहाँ वो आधे नर और आधी नारी हैं। तो जितने भी हमारे किन्नर समाज है या जो LGBTQ लोग हैं, हमारे लिए तो वो शिव समान है। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आत्मा जो है उसका कोई लिंग नहीं होता। आत्मा लिंग के परे है। आत्मा जो है स्वयं स्वयं सिद्ध है, शुद्ध है और बुद्ध है। तो जो उनके अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर भी तो है। और तुम तो ये बाहरी रूप से केवल चलते हो। तुम्हें बाहरी रूप में कोई भी इंसान या कोई भी जीव अपने से अलग लगता है तो तुम उसके ऊपर हिंसा करना चाहते हो। माना उन लोगों का तैयार होने का तरीका थोड़ा तुमसे अलग है, माना कि वो थोड़ी तुमसे अलग भाषा बोलते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि उनके दर्द तुमसे अलग हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी खुशी तुमसे अलग है। अकेले वो भी होते हैं, कष्ट उनको भी होता है। जब तुम बुरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो पीड़ा उनको भी होती है, रोते वो भी हैं। लेकिन ये करुणा, ये दृष्टि तुम्हारे पास है नहीं देखने की। इसीलिए बाहरी चीज़ों को देख करके तुम ये बोल देते हो, है कितना अगली है कितना बुरा है कितना बेकार है कैसे कपड़े पहने हैं। तुम केवल बाहरी चीज़ों में ही अटके हुए हो। तुम्हारा हाल उस रेशम के कीड़े की तरह है जो अपने इर्द गिर्द रेशम को बांधता जाता है और एक दिन उसी में बंध के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम इस माया के संसार में इतना उलझ गए हो कि तुमने करुणा को पूरी तरह से त्याग दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है जो LGBTQ कम्युनिटी है या जो हमारा किन्नर समाज है, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। किन्नरों से मैंने बात करी है, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए कि वो प्रोफेसर बन सके, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो इंजीनियर्स बन सके, उनको मौका मिलना चाहिए कि नॉर्मल स्कूल में उनकी पढ़ाई हो सके। अनफॉर्चुनेटली हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हमारी दृष्टि इतनी छोटी है कि आज भी अगर एक किन्नर बच्चा स्कूल में आ जाए तो माता पिता कहेंगे स्कूल में मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना, या फिर हम उसका मजाक इतना उड़ाएंगे कि वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो जिस समाज की इतनी छोटी सोच है, कहाँ आगे बढ़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता। बिल्डिंग बनाने से हम कभी आगे नहीं बढ़ते। आप कितने फ्लाईओवर्स बना लें, ये करुणा अगर आपके मन में नहीं है, हृदय में नहीं है, शून्य है आप। तो अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी कहीं ना कहीं एक छोटी सोच तो रखती है। हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, चाहे वो लड़का लड़की को साथ देखें या चाहे वो LGBTQ की कम्युनिटी हो, पर वो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोल करना, उन्हें रास्ते में दिख गए तो उन्हें देख के मुंह बनाना, ये सब तो कहीं ना कहीं चलता है। पर वहीं दूसरी तरफ देखे तो वही लोग कह रहे होते हैं कि देश सुधार नहीं कर पा रहा, देश तो खराब हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने ये कर दिया, कचरा पड़ा हुआ है ज़मीन पे उसे उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकना, पर फिर सरकार को दोष लगा देते हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा, लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। जब आप अपने शास्त्रों को छोड़ देंगे ना तो आप दूसरों के टूवर्ड्स क्रूअल हो जाएंगे, और वही हम लोगों के साथ हुआ है। और इसमें सिनेमा का बड़ा योगदान है। जब भी सिनेमा को आप देखेंगे तो वहाँ दिखाया जाएगा हंसी का पात्र कौन है, या तो एक मोटा इंसान है या एक बौना इंसान है या कोई किन्नर है। तो आपने समाज को क्या कम्युनिकेट किया कि ये तीन लोग हैं, इनके ऊपर खूब हंसो, ये तुम्हारे मजाक का पात्र है, इनको कुछ फील नहीं होता। सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सिनेमा आपके समाज का आईना होता है और समाज आपके सिनेमा का आईना होता है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेमा ने हमेशा गलत चीज़ों को ही प्रमोट किया है। हमारे यहाँ तो बौने लोग जो हैं उन तक का जो है रेफरेंस आता है वेदों के अंदर, और उन तक को आप उनका जो अवतार है, विष्णु का एक अवतार, देखिए मैं नाम भूल रही हूँ, वो एक बौना अवतार है, तो उनको तो अवतार माना, उनकी तो पूजा होती है। तो हमने कभी भी किसी के रूप को देख करके उसकी पूजा नहीं की। यहाँ पर तो पशुओं की भी पूजा होती है, यहाँ तो पेड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, क्योंकि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं बाहरी रूप से प्रभावित मत हो, उसके अंदर जो परम तत्व की चेतना है उसको जानो। ये भूल गए हम, और इसीलिए हम मुँह चढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोगों को मजाक उड़ाते हैं। हम ये भूल गए कि उसका और मेरा कष्ट तो एक ही जैसा है। जब हम बात करें LGBTQ की, तो आप एक फिलॉसफी की बहुत बेहतरीन प्रोफेसर हैं, तो फिलॉसफी LGBTQ को किस प्रकार से देखती है? फिलॉसफी तो पूरे संसार को देखती है अपने अपने अनुसार। वेस्ट की फिलॉसफी अलग है, वहाँ पे इसको सिन माना गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर किन्नरों की पूजा होती है। हमारे यहाँ आज भी जब मुझे कोई किन्नर दिखता है तो मैं उसके पाँव छूती हूँ, राइट। तो हमारे यहाँ दर्शन में बारंबार, क्योंकि जितना मनुष्य शिव से उत्पन्न हुआ है उतना ही पूरा संसार शिव से उत्पन्न हुआ है, और उस संसार में वो किन्नर भी आते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आजकल के बच्चों में, क्योंकि मैं एक अपनी गायनोकोलॉजिस्ट मित्र से बात कर रही थी तो वो बता रही थी कि आज के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही है उनका क्लिनिक, बहुत सारी बच्चों का अबॉर्शन होता है छोटी छोटी एज में। तो जब आपसे कहा जाता है कि छोटी उम्र में, क्योंकि छोटी उम्र में हमारे हार्मोन्स अलग तरीके से चलते हैं, हम जिसको प्रेम मान लेते हैं वो वास्तविकता में अट्रैक्शन होता है। प्रेम हमको इस तरीके से नहीं होता। इस समय आपकी बॉडी जो है, एक फीमेल की बॉडी मेल के टच को चाहती है, मेल की बॉडी फीमेल के टच को चाहती है, इसको हम प्यार समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। आवश्यक है इस समय माता पिता जब कहते हैं, या आप जो कहते हैं कि लड़का लड़की को देखकर लोग आक्षेप करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि इस उम्र में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या प्रेम प्रसंग के चलते संभोग की क्रिया में आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा चोट जो है आत्मा पे वो स्त्री के शरीर को लगती है। शारीरिक रूप से भी लगती है, आत्मिक रूप से भी लगती है, और मानसिक रूप से भी लगती है। ना वो अपने माता पिता को बता पाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना उनके पास धन धान्य होता है, और उसके बाद जो पीड़ा होती है उसको वो अलग सहती है। तो पुरुष को इतना रियलाइजेशन नहीं होता जितना स्त्री उस कठिन समय से गुजरती है। देयरफॉर ये कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा अपने पे संयम साधिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की परंपरा थी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पुराने ज़माने में तो ना पहले ही शादी हो जाती थी बच्चे में। जब हमारी परंपरा थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य है, तो आप खुद ही बताइए, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है कि बचपन में शादी हो जाती थी? कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है कहीं पे। देयरफॉर अगर बच्चे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते तो ये मास्टरबेशन जैसी चीज़ें, ये जो अवैध संबंध हैं, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में ना पड़ते, क्योंकि इन चीज़ों में पढ़ के आप अपने शरीर की ऊर्जा, अपने शरीर के शुक्र को आप जो है बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपकी शादी को भी प्रभावित करेगा। तो जब हम बात करते हैं कि सेक्सोलॉजी की या सेक्सुअल चीज़ों की, तो आजकल के ज़माने में ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक युवा को कहीं ना कहीं हो जाती हैं, या वो गलती हो या कुछ भी हो वो हो जाती हैं, पर वो ये चीज़ें अपने माँ बाप को बताने से, अपने किसी खास को बताने से भी डरते हैं। तो इसके लिए क्या हल है? क्या ये समाज की गलती है या इन चीज़ों को सुधारा कैसे जाए? देखिए, पहली बात तो है ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समाज ने या शास्त्रों ने ये रूल बना रखे हैं कुछ, तो ये आपकी भलाई के लिए बना रखे हैं। छोटी उम्र में बहुत हम जब सेक्स कर लेते हैं या मास्टरबेशन कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि चेहरे पे वो जो ग्लो है, वो जो नूर है आपके ख़त्म हो जाता है। एनीवेज, किसी बच्चे से हो भी गया, तो अब आप उसकी जान लोगे क्या? क्या करोगे? मार दोगे उसको? इतना आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में या आपके और आपके माता पिता के बीच में संवाद होना चाहिए कि बच्चे से अगर गलती हो गई तो वो आपको आकर बताए, ताकि वो और आगे गलतियां ना कर सके। सो देयरफॉर बच्चों को डराइए मत। अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो बच्चा है, माता पिता अलग डरा के रखते हैं, अब प्रोफेसर अलग डरा के रखते हैं, तो वो कहाँ जाए? तो ऐसी जब कोई घटना होती है फिर वो सुसाइड का रास्ता अपनाता है। देयरफॉर आपको इतना ओपन रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ।
और स्टूडेंट्स भी तो बच्चे ही होते हैं, है ना, स्टूडेंट भी तो अपने पुत्र पुत्री की तरह ही होते हैं। तो आपको अपने बच्चों के साथ इतना ओपन रहना चाहिए कि अगर वो किसी कष्ट में हैं तो फ़ोन करके आपसे बात कर सके। मेरे बच्चे मुझे कॉल करके बात करते हैं, मेरे बच्चे मुझसे ये तक कहते हैं कि मैम मुझे एक लड़की से अट्रैक्शन हो गया, बताइए मैं क्या साधना करूं कि मैं इसमें जो है पढ़ूँ ना। हम उनको बताते हैं। देयरफॉर इतनी ओपननेस होनी चाहिए और इतना ट्रस्ट आपका डेवलप हो जाना चाहिए कि बच्चे आपको कॉल करें। अगर आपका बच्चा केवल डर से आपके इर्द गिर्द काम कर रहा है तो मतलब आपने जो है ट्रस्ट उसका जो है नहीं जीता। और अगर एक आपका बच्चा बिना डराए भी बार बार आपके पास आ रहा है, इसका मतलब आपने उसके ट्रस्ट को जीत लिया है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ऐसे प्रोफेसर्स या टीचर्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम होते हैं। उनके कारण बच्चों को सुसाइड तक पहुंचना पड़ता है या ऐसा कदम उठाना पड़ता है। पर वहीं पे ऐसे प्रोफेसर्स क्यों नहीं हो पा रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में? जैसा आपने कहा कि एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो ट्रेनिंग हम आज के ज़माने में 2026 में जब हम बात करते हैं कि पिंक बूथ भी बन गया, पर ऐसा एक ट्रेनिंग सेंटर अभी तक क्यों नहीं बन पाया? हाँ, ये तो दुखद है। मैं हमेशा मानती हूँ कि प्रोफेसर्स को सबसे ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखिए, जो हो सकता है मेरी बात बहुतों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन आधे से ज़्यादा प्रोफेसर्स जो हैं कॉलेजेस के अंदर वो रेफरेंस से आए हैं। वो डिज़र्व करते हैं वहाँ होना, ऐसा नहीं है, वो रेफरेंस से आए हैं। उनके माता ने, पिता ने, उन्होंने खुद ने कई सालों तक लोगों की चापलूसी की है और उस आधार पर उन्होंने ये नौकरी कमाई है। अब ऐसा प्रोफेसर कहाँ से जागरूक होगा, आप बताइए? वो अपना विषय पढ़ा ले, वही बड़ी बात है। गुरु, मैं तो कहती हूँ कि ये लोग अध्यापक हैं। गुरु तो वो होता है जो तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ तुम्हारे आचार विचार व्यवहार, तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। वो जो है गुण किसी में अभी नहीं दिख रहा है। और अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम से आते हैं जहाँ का रीडिंग मटेरियल कितना गंदा है। आप रीडिंग मटेरियल उठा के देखिए, आप पता ही नहीं चलता चैप्टर खत्म कब हो गया, शुरू कहाँ हो रहा है। रीडिंग मटेरियल की भाषा इतनी डिफ़िकल्ट है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। पूरा का पूरा अंग्रेजी में है। पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी को, लेफ्टिस्ट विचारधारा को, इन चीज़ों को आप जो है प्रमोट करें। मैं ये नहीं कह रही लेफ्टिस्ट विचारधारा नहीं पढ़ानी चाहिए, मार्क्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सफ़ेद को नहीं जानेंगे आप काले को नहीं समझेंगे। आप काले को नहीं जानेंगे तो सफ़ेद को नहीं समझेंगे। आपको काला और सफ़ेद दोनों को पढ़ना है, लेकिन सिर्फ मार्क्स को पढ़ाया जाए ये गलत है। आप वेद शास्त्र की भी विद्या दीजिए और आप कार्ल मार्क्स को भी पढ़ाइए। जब पूर्ण रूप से एक बच्चा जो है विकसित होगा तब वो सही चयन कर सकता है कि मेरा मार्ग कौन सा है। ये दिस इज मिसिंग इन आवर टीचर्स। हमारे टीचर्स अपनी इससे रीडिंग मटेरियल और जो पढ़ाना होता है उससे हटके कुछ मैंने देखा है पढ़ते ही नहीं है। किसी में जनरल नॉलेज भी नहीं है, कि जीके भी नहीं है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, कुछ किसी को कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि आज कौन से कलर का हम सूट पहनेंगे, साड़ी कहाँ से खरीदी गई, और आज रात को क्या बनेगा, मेरे पति जो हैं मुझसे नाराज, यही सब बातें होती है व्यर्थ। और इसीलिए मैं स्टाफ रूम में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हम जिस संगति में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। सो ये था। मार तो बहुत पड़ेगी तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद, लेकिन कोई नहीं, झेल लेंगे, झेलते ही आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। सही है, जो सही बोलेगा उसे गलत लोग तो पीछे पड़ेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमसे महादेव प्रसन्न रहने चाहिए। जब वो हमारे पक्ष में है तो फिर कोई भी अगेंस्ट हो डजंट मैटर। अगर हम देखें तो आप एक एनिमल लवर हैं, पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दिल्ली में अभी कुछ कानून आए जिनसे एनिमल्स स्पेशली डॉग्स पे बहुत टॉर्चर किया गया, उन्हें उठाया गया, उन्हें शॉक ट्रीटमेंट दिए गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम अन्य प्रदेशों की बात करें, केरल की, वहाँ पे अभी घटना सामने है कि रोज सरकार 500 से ज़्यादा डॉग्स को मार रही है। तो इस पे आप क्या अपने ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, मैं एनिमल लवर, आप मेरे को जब कोई बॉक्स में डाल देता ना कि एनिमल लवर है, जितनी मैं एनिमल लवर हूँ उतनी मनुष्य की भी लवर हूँ, उतनी प्रकृति की भी लवर हूँ। लवर इज जस्ट ए लवर, आई एम अ लवर, एंड व्हेन यू आर अ लवर यू लव एवरीथिंग, यू डोंट लव इन पार्ट्स, यू नो, बिकॉज आप पार्ट्स में अगर लव कर रहे हैं तो देन यू आर बाइस्ड।
सो मेरे सामने अगर कोई मनुष्य, अब ये जो बच्ची की घटना हुई, इसने भी मेरे को उतनी चोट पहुंचाई है जितनी की जब पशुओं के साथ होती है, लेकिन पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो मेरी पीएचडी थीसिस थी उसमें मैंने एक केस को कोट किया था। अयोध्या, जहाँ पर आप मंदिर का निर्माण करते हैं, वहाँ लोगों के चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है। तो अयोध्या के अंदर जो है, एक गौशाला के अंदर एक मनुष्य ने 6 साल तक गायों का रेप किया था। बहुत दुख की बात थी। रेप शुड बी अ रेप, चाहे वो किसी पुरुष का हो, चाहे किसी स्त्री का हो, चाहे किसी जानवर का, उसको सजा उतनी ही सख्त मिलनी चाहिए। क्योंकि आज जो पशु का रेप कर रहा है, कल उसको मौका मिला तो लड़की का रेप भी करेगा, उसको मौका मिला तो लड़के का रेप भी करेगा। उसकी विचार में, उसके अंदर दहशत है। यू हैव टू रिकग्नाइज दैट। उस पर कोई कानून नहीं है। उसी तरह से अभी एक महीने के पपी का रेप हुआ बॉम्बे में, वो चिल्ला रहा था, तब लोगों ने जाकर के ठकठकाया तो पता चला उसका रेप हुआ। अभी भी वो पीड़ित है मुंबई में, मैं टच में हूँ जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनके। सो इसी तरीके से मैंने अपनी थीसिस में एक और घटना डाली थी कि 4 लोगों ने 8 घंटे तक एक डॉग का बॉम्बे में रेप किया, फिर उसके जेनिटल ऑर्गन्स काट दिए। ये कहाँ से सही है? अभी किसी एक जगह के अंदर, मैं भूल गई हूँ, शायद मध्य प्रदेश में, अभी कुछ दिन, 4-5 दिन पहले की बात है, एक गाय का रेप हुआ है। आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आप उन जीवों के साथ क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे LGBTQ या फिर पशु की नहीं है। जो भी तुमसे डिफरेंट है, जो भी तुमसे थोड़ा वीक है, तुम उसके साथ अत्याचार करते हो। इससे तुम्हें साइकोलॉजिकल किक मिलता है कि मैं पावरफुल हूं। जिन लोगों को कहीं कोई पावर नहीं मिलती, जो लोग कहीं जीवन में पहुंचे नहीं हैं, वो इस तरह की घटनाओं को ज्यादा अंजाम देते हैं, राइट? Therefore, it is very important कि kindness towards animals means kindness towards your future wife. Kindness towards animals means kindness towards your parents. Kindness towards animals means kindness towards the entire nation. महात्मा गांधी ने तो कहा था that a nation is known not by its technological advancement but by how it treats its animals. तो जब हम देखते हैं कि ऐसी दुखद घटना सामने आती है जो दिल दिलाने वाली होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रेप की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ कानून इतना घटिया है, कानून ऐसा है कि 10-10 साल लोगों को बीत जाते हैं चक्कर लगाते हुए कोर्टों के, ना कोई नतीजा आता, ना कोई हल होता। पर वहीं हम बेशक से ऐसी कंट्रियों की बात करें जिन्हें हम आतंकवादी का नाम देते हैं, पर वहाँ भी कानून ऐसा है कि रेप के खिलाफ सीधा गोली मार दी जाती है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ आपको वेस्ट से या मिडिल ईस्टर्न कंट्री से कुछ अगर सीखना ही है तो एडवांसमेंट क्यों सीखते हैं उसके। हम तो खुश हैं प्रकृति के बीच में रहने में, हमें बहुत ज़्यादा आम इंसान को एडवांसमेंट नहीं चाहिए। आपको जो करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे हो। आपके एनिमल्स के कोई लॉज ही नहीं है, देयर आर नो लॉज। मतलब अगर किसी एनिमल का रेप हो गया तो कोई लॉ ही नहीं है। इमेजिन कैसे वहशी लोग आपके समाज में घूम रहे हैं। बट हम वेस्ट से स्लैंग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन हम वेस्ट से उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं सीखते। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रैजिक थिंग। एंड मैं तो हमेशा कहती हूँ कोई भी सरकार आ जाए, बहुत भला नहीं कुछ पशुओं का हो सकता। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पिंक रेवोल्यूशन था, गायें कटती थी। फिर बीजेपी की सरकार आई, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी हम जैसे लोगों को, फिर वही हुआ, गाय अभी भी कट रही है। केजरीवाल की सरकार में भी गाय कटती थी, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला। सो मैंने तो अंत में यही कंक्लूजन निकाला, दे ऑल आर यूजलेस, ऑल ऑफ देम। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पार्टी बनानी चाहिए अपनी, तुम्हारे जैसे लोगों को पार्टी बनानी चाहिए, और जो बाकी और बच्चे हैं उनको पार्टी बनानी चाहिए। अब इस देश को नई सोच की ज़रूरत है, जो कि अपने संस्कारों में रूटेड हो, लेकिन फिर भी आगे देखने वाली हो, जो करुणामय हो, जो सबके प्रति करुणा रखती हो। और जब मैं पूरी प्रजा की बात करती हूँ तो उसमें मनुष्य के साथ किन्नर, LGBTQ, पशु, सब लोग आते हैं। अगर आप इनकी भलाई के बारे में नहीं सोच रहे, इनको विकसित नहीं कर रहे, इनके लिए भला नहीं कर रहे, तो आप एक शून्य सरकार हैं। आप जितना मर्जी डेवलपमेंट कर ले। तो अगर बात करें स्टूडेंट फिलॉसफी की, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे स्टूडेंट अभी भी फिलॉसफी में को चूज करने से डरते हैं?
देखिए फिलॉसफी से ही डरते हैं स्टूडेंट्स वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन से डरते हैं क्योंकि उनको संस्कृत का उच्चारण जो है वो बड़ा कठिन लगता है। लेकिन टीचर का काम होता है उस उच्चारण को आसान बना देना। वो टीचर तब कर पाएगा जब आप क्लास में आएंगे। बच्चे डर के हमारे क्लास ही में नहीं आते कि इसके अंदर संस्कृत है। और हमारे यहाँ एक अजीब सी चीज़ है कि मैंने अन्य कॉलेजेस में भी देखा है, भारतीय दर्शन पढ़ाने वाली टीचर्स जो हैं वो भी अंग्रेज़ी में पढ़ाती हैं। पूरी भगवत गीता हमारे यहाँ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाती है। तो एक बार मैं गई थी, कॉलेज का नाम नहीं लूँगी ना टीचर का नाम लूँगी, तो मैं गई थी, तो मैं वेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो वेट कर रहे हैं तो क्लास की तरफ चलते हैं। तो वो उस वक्त एक थियोरीज ऑफ कॉन्शियसनेस करके पेपर है फिलॉसफी में, तो उसमें भगवत गीता के कुछ अंश हैं। तो टीचर भगवत गीता पढ़ा रही थी, वो कहती हैं एंड देन द लॉर्ड सेड ओ माय डियर अर्जुन राइज राइज एंड पिक अप योर। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भगवत गीता कैसे है। यूसी जब आप कुरान पढ़ाएं तो उन्हीं शब्दों का, उसी भाषा का प्रयोग करें जिसमें कुरान लिखी गई है, वो आपकी आत्मा को छूती है। जब आप बाइबल पढ़ाते हैं तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो उसमें यूज़ किए गए हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ाते हैं तो उसकी ओरिजिनलिटी बनाए रखने के लिए आपको आना चाहिए, थोड़ी बहुत हिंदी तो आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली घूम के देख लीजिए पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 या 4 मुश्किल से टीचर्स होंगे जो हिंदी और संस्कृत के ज्ञाता हैं। अदरवाइज फिलॉसफी इज फिल्ड विद पीपल हु हैव ओनली स्टडीड इन इंग्लिश। इंग्लिश से मुझे कोई विरोध नहीं है, मैं खुद भी इंग्लिश बोलती हूँ, इंग्लिश आनी अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा ना आना ये सबसे बुरी बात है। फ्रांस में जाइए, एक बार मैं पेरिस गई थी एक प्रोग्राम के लिए, हमने हाथ जोड़ लिए। वहाँ लोग नहीं फ्रेंच के अलावा कुछ और बोल के राजी, हम यहाँ पर हिंदी के अतिरिक्त सब कुछ बोलने को राजी हैं। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस इज़ बिकॉज हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ही टीचर पढ़ाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के अंदर बच्चे भी वैसे ही होते हैं, फिर वो बच्चे प्रोफेसर बनते हैं। तो ये एक सर्कल है, विशियस सर्कल, जिसे किसी को तो तोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इसे तोड़ने की शुरुआत कैसे हो सकती है? हम तो तोड़ ही रहे हैं। हम तो हमारी कक्षा जो है पूरी हिंदी और संस्कृत में ही होती है, हमारे बच्चे उसी में पढ़ते हैं। तो बच्चों को कहीं पे इशू नहीं आता कि आप इंग्लिश को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे या हिंदी में क्यों? नहीं, उनको इशू नहीं आता, वो अब हमको समझ गए हैं। यदि किसी को लगता है कि ये शब्द बहुत कठिन है तो हम उसको अंग्रेजी में भी बता देते हैं। परंतु जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही गॉड और ईश्वर का भेद बताया, यानी गॉड जो एक जगह स्थित है, ईश्वर संस्कृत के मूल शब्द ईश से आता है और उसका जो है हमें डेफिनेशन ईशावास्य उपनिषद में मिलती है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृद्धः कस्य स्विद्धनम। ईश्वर कौन है? जो कण कण में व्याप्त है, जिसको खोजने के लिए किसी हेवन हेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस जगह, इस जन्म में, इस शरीर के अंदर, चाहे वो शरीर पुरुष का हो, चाहे वो शरीर स्त्री का हो, चाहे किन्नर का हो, इस जगह तुम उस ईश्वर को रियलाइज कर सकते हो अगर तुमने समस्त जीवों में उसको देखा और उसमें समस्त जीवों को देखा। इस ज्ञान से तुम उसको जान सकते हो। नाउ दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इफ आई यूज द वर्ड गॉड हियर, यू सी, बिकॉज द connotation of both the words is very different and therefore ईश्वर is only ईश्वर, it is not God. तो ऐसा कोई मोमेंट जो आपको अपनी लाइफ का आज भी याद आता हो, जब आप स्टूडेंट थे या आपने होटल मैनेजमेंट की या आज एक प्रोफेसर भी हैं, तब भी कोई एक ऐसा फनी मोमेंट जो आपको आज भी याद आ जाता हो? फनी मोमेंट तो मेरे रोज़ होते रहते हैं कुछ कुछ। सो जैसे मैं क्लास में भूल जाती हूँ कॉन्टेक्स्ट किस में पढ़ा रही थी, तो बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। बट हाँ, ये फ़नी है कि नहीं है आई डोंट नो, बट जब मैं होटल मैनेजमेंट मैंने लिया था तो मेरे घर पे बहुत मेरे पे फोर्स था कि नहीं नहीं आपको कुछ तो करना है, ये फ़िलॉसफी से कैसे चल पाएगा, यू नो, तो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, ऐसा उन लोगों का निवेदन था। तो हमने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। तो जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में आपको वेजिटेबल के कट्स बताए जाते हैं, कैसे काटनी है वेजिटेबल, जूलियंस क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, तो आपको ये सब सिखाया जाता है। तो उसी में मीट और फिश के कट्स भी होते हैं। अब मैं हूँ वेजिटेरियन, सिल्क ना पहनूँ, चमड़ा ना पहनूँ, तो कैसे अब उसको करें?
तो हमने अपने टीचर को पटा के रखा था, हमारे टीचर पटे हुए थे हमसे पूरी तरह से। तो जब भी हमारा टेस्ट होता था फूड प्रोडक्शन का, तो हमारे जो मित्र और हमारे मित्र भी पटे हुए थे, तो जितने लड़के थे सब पटे हुए थे उस वक्त। तो वो लोग क्या करते थे, वो सारे आ गया, मैं काट देता हूँ मैं काट देता हूँ, तो वो हमारे लिए कार्य करते थे पूरा, और नंबर हम ले जाते थे। सो दिस इज़ हाउ यू नो आई पास्ड माई फूड प्रोडक्शन पेपर। मेरी थ्योरी बहुत अच्छी थी, बट प्रैक्टिकल जो थ्योरी तो अभी मैंने आपको बताया, कट्स के नाम भी बताए मैंने आपको, जूलियन होता है, क्यूब्स होते हैं, तो लेकिन नाइफ्स के नाम भी मुझे अच्छे से सब पता थे, लेकिन मैं जो है काटने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं काट सकती, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हम होटल मैनेजमेंट छोड़ देते अगर नहीं हो पाता, लेकिन हम काट नहीं सकते किसी पशु को। तो एक अभी छोटा सा गेम खेलते हैं, मैं आपको वर्ड दूंगा, आपको उसका वन वर्ड में उसकी एक डिफाइन बतानी है। बाप रे, इतना टफ। ओके। शिवा। एवरीथिंग। डेथ। रियलिटी। लव। शिवा। गॉड। शिव। फ्रीडम। नोइंग योरसेल्फ, ट्रू सेल्फ। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अगर हम बात करें लॉजिक या फेथ की, तो आप इनमें से क्या चूज करेंगे? फेथ। बात करें मंदिर या मेडिटेशन की? मेडिटेशन। तो अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उन्हें जो करना होता है, जो उनका पैशन होता है, जो वो एक कॉलेज में आके उन्हें कई रात दिख जाती हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, पर कई बार हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे। तो इसके लिए आप उन्हें क्या हल देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? मैं यही बताना चाहूँगी, चाहे छोटा स्टार्ट करो। अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो फ़ोन से रिकॉर्ड करके डालो। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो लोग आएंगे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट है, तुम उस मार्ग को अपनाओ, छोटा स्टार्ट करो। बहुत बड़ा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है। और जब तुम किसी राह पर चलते हो ना यश, ये हमारा अनुभव है, तो तुमको मदद करने वाले मिल जाते हैं। कोई तुम्हें स्टूडियो दे देगा, कोई तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख देगा, कोई एडिटिंग कर देगा। जब तुम उस मार्ग पर चलोगे अपने पैशन के साथ, वो पैशन ही पूजा है, तो परम तत्व जो है अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें मदद करने के लिए। कभी मदद बहुत छोटी होगी और कभी बिल्कुल तुम्हारा जीवन बदल देने वाली होगी। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो मैम, आपने इतनी अच्छी बातें करी, इतने अच्छे विचार हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि क्या पता उनके आगे काम आए। तो मैं चाहूँगा कि आप एक आखिरी मैसेज दें और उन्हें बताएं कि उन्हें किस राह पे जाना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो कोई भी नहीं होती किसी को बताने वाली कि आपको कौन सी राह पकड़नी है, कहाँ जाना है, क्योंकि आपका जब जन्म हुआ था तो ये चीज़ आप लेकर के आए थे कि मैं संसार में क्या करने के लिए आया हूँ। वो जो आपका गोल है उसको पहचानिए केवल, और जो आपका पैशन है उसको फॉलो करिए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोफेसर बनने के बाद भी आप फोटोग्राफी करते हैं, आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो, आप पोइट्री भी लिखते हो, ये सब क्यों? क्योंकि जो मैं फोटोग्राफी करती हूँ, क्योंकि जो मैं पोइट्री लिखती हूँ, या जो मैं कवाली नाइट्स को अटेंड करती हूँ, या भजन संध्या को अटेंड करती हूँ, ये सब मिलकर मुझे ऊर्जा देते हैं एक अच्छे प्रोफेसर बनने की। अगर मैं इनका अंत कर दूंगी तो संभवतः मैं एक अच्छी प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए आपका जो पैशन है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, जो भी आपका पैशन है आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, उस परम तत्व में विश्वास रखिए, और आपके इर्द गिर्द जितने भी जीव जंतु हैं उनका ख्याल रखिए। आपके साथ कभी जीवन में बुरा नहीं होगा। गर्मी आने वाली हैं, अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए, डॉग्स के लिए बोल ज़रूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। शुभकामनाएं।